हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की एनसीईआरटी में से दो पार्ट में बांटा गया है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी कि विद्युत आवेश और क्षेत्र, और दूसरा विभव और धारिता नाम से चैप्टर है। उन दोनों ही चैप्टर से आज के क्लास में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस देखने वाले हैं। कुछ परिभाषा देखेंगे जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ना ही सिर्फ सब्जेक्टिव में ये चीजें, ऑब्जेक्टिव में भी आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हेल्प करेगी, इसका जो फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो आज का क्लास हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। इसमें कि टोटल 11 कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। टोटल 11 हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, जो कि आपका सब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन होगा। तो शुरू से देखते हैं। हमारा सबसे पहला परिभाषा आज की क्लास का आवेशों का क्वांटीकरण। हमारा पहला डेफिनेशन हमारे सामने है आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो आवेशों का क्वांटीकरण हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर्मूला देखा था, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इनटू ई। आवेशों का क्वांटीकरण बतलाता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा कि आवेशों का क्वांटीकरण बतलाता है जैसे कि एक वस्तु है, तो इस वस्तु पर जो आवेश होगा उसका टोटल आवेश क्या होगा। टोटल आवेश Q टोटल हमारे लिए क्या होगा, उसको हम लोग किस रूप में बोल सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, उसी को कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण, जिसको हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि किसी वस्तु वस्तु अथवा निकाय, निकाय भी हो सकता है, कोई एक सिस्टम, ठीक, का कुल आवेश क्या होगा, हमेशा मूल आवेश मतलब ई, जो कि एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के धनात्मक के बराबर होता है। इसका मान भी हम लोग नीचे में लिखे हुए हैं, का पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। फिर से पढ़िएगा, किसी वस्तु अथवा निकाय का कुल आवेश हमेशा मूल आवेश अर्थात स्मॉल ई का पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। आप फॉर्मूला इस प्रकार से लिख सकते हो, क्यू बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई। प्लस क्या है, धनात्मक जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, माइनस क्या, जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। जहां एन तो पूर्णांक है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप भी बोल सकते हो आप इसको। ये है मूल आवेश, जिसका मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अगर आप चाहो तो साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट भी करते जा सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल अब हमारे सामने है दूसरा, आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। आवेशों का संरक्षण हमने इस प्रकार से ऊर्जा का संरक्षण पढ़ा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा, बहुत सारी चीजों को देखा हुआ है। तो हम लोग आवेशों का संरक्षण को आसानी से परिभाषित कर सकते हैं कि आवेशों की ना तो उत्पत्ति होती है, ठीक है, यहाँ समझिएगा, आवेशों की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही इसका विनाश होता है, और ना ही इसका विनाश होता है। तो फिर होता क्या है, तो इसका एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण होता है। इसका एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण होता है। क्या बोलोगे आप, आवेशों की ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये हमारा डेफिनेशन है आवेशों के संरक्षण का। आवेशों की ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे सामने है कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। कूलम्ब का नियम हम लोगों ने पढ़ा है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। इस प्रकार से हमने कूलम्ब नियम पढ़ा हुआ है। अगर आप इसको सदिश बनाना चाहो तो एफ वेक्टर यहाँ पर और यहाँ पर आर कैप हम लोग इसकी डायरेक्शन के रूप में लगा सकते हैं, क्योंकि ये टोटल अभी तक में मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, इसको हम लोगों को दिशा देना है। सदिश क्या होता है, वो इसी राशि जिसके पास परिमाण और दिशा हो। तो परिमाण तो ऑलरेडी हमारे सामने था, इसमें हमने आर कैप यानी कि दिशा लगा दिया, जो कि आर कैप क्या बतलाता है, इसकी दिशा Q1 से Q2 की तरफ होगा या Q2 से Q1 की तरफ होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर कैप। लेकिन एक बात है, चूंकि आर कैप का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये होता है, ये तो आर वेक्टर बटे आर होता है। तो इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पे अभी रख दिया। इस वाले स्टेप में आप देखना, एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और आर कैप की जगह हमने आर वेक्टर बटे आर रख दिया। तो अब यहाँ से ये आर स्क्वायर और ये आर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल होगा, और फाइनल हमारा आएगा कुछ इस प्रकार का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर क्यूब, और साथ में आर वेक्टर आएगा। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखना, इसको भी, हर चीज को आप देखना, समझ करके याद रखना। आप चाहो तो साथ में इसका स्क्रीनशॉट करते जा सकते हो, या फिर आप हमसे इस चीज का पीडीएफ भी डिमांड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने है अगला आयतन आवेश घनत्व। क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व है क्या, अगर कोई ऐसा पदार्थ है, वस्तु है, जिसमें की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज हो, यानी कि उसमें 3D 3 डायमेंशन हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि उसके आयतन हो,
और अगर उसको आवेश दिया जाए तो उसमें जो आवेश है तीनों डायमेंशन में, तीनों बीमा में वितरित हो जाए, अर्थात उसके आयतन में वितरित हो जाए, तो उसके प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश को कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। कैसे बोलोगे? प्रति एकांक आयतन में, कहाँ पे? प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेशों के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। फॉर्मूला रो बराबर होता है क्यू/वी। अगर आप इसका मात्रक लिखना चाहो तो लिख सकते हो आसानी से। अब इसका कुलम और आयतन का होता है मीटर क्यूब होता है, ठीक है। बीमा अगर निकालना चाहो तो बीमा इसका आवेश का होता है 80 बट्टे में ये आयतन है तो इसका L3 हो जाएगा। आप ऊपर इसको ले जाकर के कैलकुलेशन कर लोगे आराम से, ठीक है। ये था हमारा आयतन आवेश घनत्व। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे सामने क्या है? अगला डेफिनेशन हमारे सामने है विद्युत फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन आप दो प्रकार से बोल सकते हो। विद्युत क्षेत्र में है, मान लो कि आप यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें ये इस प्रकार से कोई तल उपस्थित है, विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से कोई तल उपस्थित है। इस तल से होकर लंबवत गुजरने वाली, इस तल से होकर लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखा की जो संख्या होगी, जो गिनती होगी, उसी को कहेंगे विद्युत फ्लक्स। फिर से समझिएगा, विद्युत क्षेत्र में कोई तल है, ठीक है, उससे होकर के लंबवत गुजर रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो उसी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को कहेंगे विद्युत फ्लक्स। कैसे बोलोगे? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ या तल के लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अथवा इसका डेफिनेशन आप इस प्रकार से भी बना सकते हो, अथवा में इसके फॉर्मूला को देकर के। फॉर्मूला होता है इसका ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ई वेक्टर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डीएस वेक्टर है अल्पांश क्षेत्रफल सदिश। कैसे बोलोगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अल्पांश क्षेत्रफल सदिश यानी डीएस वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई वेक्टर के अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और अल्पांश क्षेत्रफल सदिश डीएस वेक्टर के अदिश गुणनफल को हम लोग कहते हैं विद्युत फ्लक्स। फॉर्मूला हो जाएगा फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, या फिर आप इसको ई डीएस कॉस थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ना ए बी कॉस थीटा, उसी प्रकार से ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर ई डीएस कॉस थीटा। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसे फाई से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब इसका मात्रक बीमा भी सॉल्व करके निकाल सकते हो। ये चीजें आपके एग्जाम में कई बार आती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल अब हमारे सामने है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव एक व्यवस्था है, एक निकाय है, एक सिस्टम है। विद्युत द्विध्रुव क्या है हमारे सामने? एक सिस्टम है, एक निकाय है, जिसमें क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। एक सिस्टम है, एक निकाय, जिसमें क्या होता है, दो आवेश रहता है। कितने आवेश? दो आवेश, जिसमें दो आवेश रहता है, जिनका परिमाण क्या होता है, जिनके परिमाण क्या होते हैं, जिनके परिमाण होते हैं समान। और उनपे आवेश कैसे होते हैं? उनपे आवेश होते हैं, उनपे आवेश होते हैं विपरीत, उनपे आवेश होते हैं विपरीत, ठीक है। और उनके बीच की जो दूरी होती है, दूरी होती है अल्पतम, उनके बीच की दूरी अल्पतम होती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को, इस प्रकार से अरेंजमेंट को, निकाय को, सिस्टम को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। परिभाषा कैसे बोलोगे? वैसा निकाय, वैसा निकाय जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत आवेश दो बिंदु आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बड़ा ही आसान सा डेफिनेशन है। कैसे बोलोगे? वैसा निकाय जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत आवेश दो बिंदु आवेश अल्पतम यानी बहुत कम दूरी पर स्थित हो, तो इसी व्यवस्था को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। आपको ये डायग्राम भी दिख रहा होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों के बीच की दूरी जो 2L है, उसको हम लोग अल्पतम दूरी मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे सामने है अब, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे सामने है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अभी हमने जो विद्युत द्विध्रुव पढ़ा है उसी की ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, तो इसका फॉर्मूला पे फोकस किया जाए। फॉर्मूला होता है P बराबर Q। Q क्या है? दो आवेश था ना, माइनस Q और प्लस Q, उनमें से किसी भी एक आवेश का परिमाण और इंटू 2L। 2L क्या था? दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और बीच में लगा इंटू यानी कि गुना, यानी कि किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। परिभाषा तैयार है। कैसे बोलोगे? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश यानी Q तथा Q का परिमाण, ठीक है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2L के गुणनफल को, के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। या कौन सी राशि? एक सदिश राशि, इसे P वेक्टर से सूचित किया जाता है। इसकी दिशा भी होती है, याद रखिएगा, इसकी दिशा होती है ऋणात्मक आवेश से माइनस Q से धनात्मक आवेश प्लस Q की तरफ होती है। परिभाषा तो बड़ा ही सिंपल।
P बराबर Q इंटू 12 यानी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत ध्रुवता गुण कहते हैं। इसका संकेत होता है P और ये एक सदिश राशि है। ठीक है, इसका मात्रक अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, नीचे देखिएगा कूलम्ब मीटर हो जाएगा, कूलम्ब मीटर। ठीक है, P बराबर Q इंटू 12, P बराबर Q इंटू 12 हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल हमारे सामने क्या है। नेक्स्ट सवाल अब हमारे सामने है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, हमने एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था, क्या था, E बराबर के इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर। के का मान अगर रख दो तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टे आर स्क्वायर। इस प्रकार की चीजें हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन अभी बिंदु आवेश के कारण नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन केस में होती है। पहला क्षय स्थिति में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बट्टे आर क्यूब, ये आपको दिख रहा होगा। और निरक्षीय में होता है, ये प्लस होगी यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p बटे आर क्यूब होती है। ठीक है, और किसी भी स्थिति में होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन p बटे आर क्यूब इंटू रूट अंडर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये तीनों काफी इंपोर्टेंट है, हमने इन तीनों को क्लास में प्रूव्ड भी किया हुआ है। ठीक है, इसका क्लास आप देख सकते हो, हमने इन तीनों चीजों को प्रूविंग किया हुआ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं इसको प्रूव्ड करने के लिए। आप तीनों फॉर्मूला को याद रखना, अगर जरूरत पड़े तो आप साथ में स्क्रीनशॉट भी करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आज हमारे हमारे के लिए है, अगला सवाल हमारे सामने है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। मान लो कि इस प्रकार से कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसमें कोई एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है -q + q। ठीक है, जो कि इसके साथ थीटा कोण पर रखा हुआ, तो इस पर एक बलयुग्म आघूर्ण लगेगा जिसको हम लोग टाउ कहते हैं। इसका मान क्या होगा, टाउ वेक्टर बराबर p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं pe sin थीटा। याद रखिएगा, ये है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक। टाउ वेक्टर बराबर p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर या फिर pe sin थीटा। याद रहेगा, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, अगला प्रश्न हमारे सामने गॉस का प्रमेय। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस का थ्योरम को समझिएगा, ये किसी बंद तल के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है, ये बंद पृष्ठ के लिए या बंद तल के लिए। बंद पृष्ठ या बंद तल का फ्लक्स का मान बतलाता है। किसी बंद तल या बंद पृष्ठ के फ्लक्स का मान क्या होता है, कुल आवेश, इसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इतना आपने पढ़ा होगा। परिभाषा कैसे लिखोगे, देखते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्स का मान क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्स का मान, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फॉर्मूला फाई बराबर q इंटू 1/ε0, यानी कि कुल फ्लक्स का मान कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आप याद रखना। इसको भी हम लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए मिलता है, तो आप इसका ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, नेक्स्ट प्रश्न है अभी हमारे सामने विद्युत विभव। ये हमारा आज के क्लास का लास्ट सवाल है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसका परिभाषा होता है इकाई धनात्मक आवेश को, किस चीज को, इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से, इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। फिर से सुनिएगा, इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे भी से सूचित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, v बराबर W बटे Q नॉट इसका फॉर्मूला होता है। इसका ऐसा मात्रक होता है जूल प्रति कूलम भी लिख सकते हो, क्योंकि W का जूल आवेश का कूलम, या फिर वोल्ट लिख सकते हो, या फिर वोल्ट लिख सकते हो। इसका बीमा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका बीमा जैसे कि अगर आप सॉल्व करो तो W v बराबर होता है W बटे Q नॉट। ठीक है, W का बीमा होता है ML2 T-2, बट्टा में आवेश का बीमा होता है AT। आप ऊपर लेकर के जाओगे तो हो जाएगा ML2 T-3 और A-1। ये हो गया हमारी विद्युत विभव की बीमा, ML2 T-3 A-1। ये हमारा क्या है, विद्युत विभव का बीमा है। तो ये हमारा आज का आखिरी सवाल था। अगर आपका इनमें से किसी भी सवाल में कोई डाउट रह गया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर आपकी क्या डिमांड है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और अगले वीडियो में।